कानपुर हिंसा पर सीएम योगी ने किया सख्त रुख अख्तियार, आरोपियों पर होगा गैंगस्टर एक्ट लागू। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कानून व्यवस्था की समीक्षा, कहा माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे प्रशासन। सीएम योगी ने पुलिस कमिश्नर से ली हालात की जानकारी, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। सीएम योगी ने दिया निर्देश, आवश्यक बयान देने वालों और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया, छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से ले अधिकारी, कहा। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस, अब तक गिरफ्तार किए गए 18 लोग। कानपुर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी, दंगाग्रस्त इलाकों के सीसीटीवी और वहां से मिले वीडियोस की हो रही है जांच। कानपुर हिंसा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हिंसा के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, संपत्ति होगी जब्त। कानपुर में दो पक्षों में टकराव के बाद हालात सामान्य, डीएम के नेतृत्व में पुलिस ने रात में किया फ्लैग मार्च। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कानपुर के बेकनगंज में जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी, गोलियां भी चली। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में की तोड़फोड़, घरों में पत्थर और बोतलों से हमला किया। हिंसा में घायल हुए कई लोग, जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। मुस्लिम धर्मगुरु सूफी मोहम्मद कौसार हसन मजीदी ने पीएफआई पर लगाया साजिश का आरोप, कहा हिंसा की तैयारी पहले से कर ली गई थी। कानपुर हिंसा पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में दो पक्षों में टकराव के बाद नोएडा में अलर्ट, पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड अटैक, 2 गैर कश्मीरी मजदूर हुए जख्मी। शोपियां के अगलर इलाके में आतंकवादियों ने हमला किया, पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की, आतंकवादियों की तलाश जारी। अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया, 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। सरकार ने टारगेट किलिंग को पाकिस्तान प्रायोजित बताया, कहा सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आम लोगों को बना रहे हैं अपना निशाना। सरकार ने साफ किया, दबाव में कोई फैसला नहीं लेंगे, आतंकवाद पर नियंत्रण रहेगा। अनंतनाग से कश्मीरी पंडितों का पलायन, टारगेट किलिंग के डर से कई परिवारों ने घर छोड़ा, बोले सब्र टूट गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 मजदूरों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, एक की मौत। आतंकी हमले में मारा गया मजदूर दिलखुश बिहार का रहने वाला, अस्पताल में भर्ती पंजाब के मजदूर गोरिया की हालत स्थिर। नीतीश कुमार ने टारगेट किलिंग का शिकार बने दिलसुख के खुश के परिवार वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। टारगेट किलिंग के खिलाफ श्रीनगर में सामाजिक कार्यकर्ता जावेद बेग का प्रदर्शन, कश्मीरियों का हिंदुओं के साथ खड़ा होना जरूरी, कहा। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों के विरोध में जयपुर में विरोध प्रदर्शन, पीएम के नाम कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। सिद्धू मूसेवाला का परिवार आज चंडीगढ़ में करेगा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, आरोपियों को जल्द पकड़ने की अपील भी करेगा। सोनीपत के 2 शार्पशूटर्स प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा जट्टी का नाम आया सामने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का शक। मूसेवाला मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पेट्रोल पंप पर दिखा संदिग्ध हमलावर। बीजेपी नेता जगजीत सिंह ने मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं कबूली मूसेवाला की हत्या की बात, बदले की कार्रवाई में हत्या होने की बात कही। मूसेवाला हत्याकांड में ताबड़तोड़ छापेमारी, नेपाल पहुंची स्पेशल सेल की टीम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आज ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा करने का दावा, कहा जहां तक पहुंचेंगे वहां करेंगे पूजा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गंगा के रास्ते बोट से जाएंगे ललिता घाट, 71 समर्थक होंगे साथ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के घर पर पुलिस तैनात, नहीं मिली है ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत। वाराणसी पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्य को शिवलिंग की पूजा की नसीहत की इजाजत नहीं दी, कहा बगैर अनुमति पूजा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। वाराणसी में काशी धर्म परिषद में फैसला, ज्ञानवापी बंद करने की मांग की, बोले पूजा नहीं तो नमाज क्यों। भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा ज्ञानवापी पर भरोसा देने वाले मोहन भागवत हैं कौन। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 1991 एक्ट पर पीएम मोदी बयान दे, मुसलमान भी भारत के नागरिक ही हैं। ज्ञानवापी विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था बयान, हर दूसरे दिन मस्जिद मंदिर विवाद को उठाना गलत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करेंगे गोरखपुर का दौरा, गीता प्रेस के शताब्दी वर्षगांठ समारोह में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह को करेंगे संबोधित, गीता प्रेस में 20 मिनट का होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति के गोरखपुर आने से पहले सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर, नौका विहार और सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने पथरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की, परौख गांव के मिलन केंद्र का भी दौरा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा हर नागरिक के जीवन को सरल करने में जुटे पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे।
पीएम मोदी ने निवेशकों को काशी आने का न्योता दिया, कहा काशी का सांसद हूं, लोभ नहीं छोड़ सकता। पीएम मोदी ने कहा पिछले साल 100 से ज्यादा देशों से आए $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में सीएम योगी का बयान, पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा। समिट में फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर जी.के. गुप्ता ने कहा, नोएडा में बनाएंगे 2 नए हॉस्पिटल, 1100 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी की परिवारवादी पार्टियों को सलाह, खुद को इस बीमारी से मुक्त करें तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और एक राज्य मंत्री ने कहा, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों को एकजुट करने में पूरी ताकत झोंकी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक की। अनिल देसाई, संजय राउत समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा, राज्यसभा का चुनाव हम पर थोपा गया, महाविकास अघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। अनिल देशमुख ने मुंबई सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने की इजाजत मांगी। यूपी से राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर निर्विरोध चुनाव, बीजेपी के 8 और सपा के 2 सांसद चुने गए। जेएमएम प्रत्याशी मऊआ माजी और बीजेपी के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। बिहार में जातीय जनगणना की मंजूरी को तेजस्वी यादव ने बताया ऐतिहासिक कदम, कहा दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये जरूरी था। पीएम मोदी 10 जून को गुजरात जाएंगे, चिखली में आदिवासी गौरव सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को दूसरा समन, 13 जून को ईडी के सामने पेश होने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, भारत या अमेरिका या चीन के खेमे में शामिल होना जरूरी नहीं, अपनी पसंद चुनने का हक है। टर्की के गेहूं वापस लौटाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा भारत का गेहूं अच्छी क्वालिटी का होता है। गुजरात के भरूच में सहकारी शिक्षण भवन का भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए गृह मंत्री शाह। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में नया मोड़, सीबीआई द्वारा मृत घोषित महिला गवाह कोर्ट में हुई हाजिर। महिला ने कोर्ट के सामने आई कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड दिखाया। कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए सीबीआई से मामले में स्पष्टीकरण मांगा। मोगा में 6 युवकों ने एक शख्स की तलवारों से हमला कर सरे बाजार हत्या की, वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या मामले में 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए। कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से झटका लगा, चीनी वीजा केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। टेरर फंडिंग केस में कश्मीर से गिरफ्तार आतंकवादी आफ्ताब को 14 जून तक एटीएस कस्टडी में भेजा गया। आतंकी जुनैद मोहम्मद 7 जून तक एटीएस कस्टडी में ही रहेगा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शेल कंपनियों और अवैध खनन लीज की पीआईएल पर 10 जून को होगी सुनवाई। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, वैक्सीनेशन अभियान होगा तेज। केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिवों को लिखा खत, बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर किया अलर्ट। बाड़मेर में सेना और नागरिक प्रशासन की कामयाबी, 120 फीट गहरे कुएं में फंसे शख्स को निकाला। नौसेना से 32 साल बाद रिटायर हुए आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, मुंबई डॉकयार्ड पर आयोजित हुआ विदाई समारोह। दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर 5 जून को सुबह 6 बजे ही चलेगी मेट्रो, यूपीएससी सिविल सेवा के एग्जाम की वजह से फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे होने पर दिया संदेश। यूक्रेन के लवीव में रह रहे विस्थापितों ने बयां किया दर्द, कहा जंग में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यूबा में तूफान के बाद तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सेनेगल में आसमान में धुएं का गुबार, लोगों को हुई भारी परेशानी। स्वीडन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। जर्मनी में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। श्रीलंका से भारत का एक और वादा पूरा, श्रीलंका को भेजी 3.3 टन चिकित्सा आपूर्ति। मणिपुर सरकार ने एयर टरबाइन ईंधन पर वैट घटाकर 1% किया, घटी हुई दरें आज रात अल सुबह से लागू हुई। सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी, 4 दशक से अधिक का निचला स्तर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले रेस्टोरेंट खाने के बिल में सर्विस चार्जेस नहीं जोड़े जा सकते। पंचकुला में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज, गृह मंत्री अमित शाह शाम 7:30 बजे देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करेंगे उद्घाटन। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को सावधानी के तहत कोविड टेस्ट किया गया, सभी खिलाड़ियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट के बाद खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। टीम से ड्रॉप किए जाने पर हार्दिक ने दिया बयान, कहा ब्रेक लेने का निर्णय मेरा था, ट्वीट कर कहा हार्दिक इज बैक। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने चुनी आईपीएल की बेस्ट टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी को जगह नहीं, हार्दिक पांड्या को बनाया कप्तान।
उमरान मलिक की गेंदबाजी को लेकर पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन आफरीदी ने दिया बयान। कहा, आपके पास लाइन, लेंथ और स्विंग होनी चाहिए। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी। दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाए। न्यूजीलैंड 227 रन से आगे। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 61वीं बार लिए 4 विकेट। रिचर्ड हेडली की बराबरी की। हेडली ने भी 61 बार 4 विकेट लिए। 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल। सेमीफाइनल में जिवेरेव ने चोटिल होने के बाद छोड़ा मैच। नडाल विजेता घोषित किए गए। 18 साल की कोको गाफ पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियातेक से होगा खिताबी मुकाबला। शतरंज में भारत के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। स्टार खिलाड़ी विश्वनाथा आनंद ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर बोले आरएसएस प्रमुख, अब हम इतिहास को भारत के नजरिए से देख रहे हैं। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का किया गया ऐलान। बिल्कुल अलग अवतार और अंदाज में दिखे किंग खान। श्रीनगर में 15 से 20 जून तक कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का होगा आयोजन। घाटी में 30 सालों से ऐसा आयोजन नहीं हुआ।